मुख्य समाचार। 5 लाख के इनामी नक्सली ने नारायणपुर पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। 17 वर्षों से माओवादी संगठन में था सक्रिय। लालबाग मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री करेंगे ध्वजारोहण। कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा। सड़क सुरक्षा पर बनी फिल्म रक्षा सूत्र को मिला द्वितीय पुरस्कार। एएसपी महेश्वर नाग ने जीती ये प्रतियोगिता। सक्सेस कॉन्वेंट का वार्षिक खेलकूद उत्सव संपन्न। बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय बस्तर जिले के प्रवास में जिले को 100 करोड़ 42 लाख 28 हजार से अधिक राशि के 195 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर सौगात देंगे। जिसमें 24 करोड़ 44 लाख 60 हजार के 110 कार्यों का लोकार्पण तथा 75 करोड़ 98 लाख 88 हजार की लागत से 89 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा बुरुदवाड़ा सेमरा में स्थित लगभग 3 करोड़ 50 लाख की लागत से निर्मित सीरी एमआरसी और समृद्धि एमआरएफ का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 7 करोड़ 12 लाख की लागत से चित्रकूट और तीर्था में इंद्रधनुष पार्क का निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही 45 लाख की लागत से ज्ञानगुड़ी अकादमी, 25 लाख की लागत से विज्ञान केंद्र, लगभग 25 लाख पासपोर्ट कार्यालय, 17.45 लाख कलेक्टर परिसर में गार्डन और 75 लाख के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर के बाबू सेमरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 5 करोड़ 51 लाख 70 हजार रुपए लागत के 5, कृषि विभाग के अंतर्गत 79 लाख 43 हजार रुपए लागत के 12, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के तहत 1 करोड़ 69 लाख रुपए लागत के 5, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 22 करोड़ 81 लाख रुपए लागत के 3 तथा वन विभाग के अंतर्गत 22 लाख 40 हजार रुपए लागत के 1, जनपद पंचायत बस्तर के तहत 1 करोड़ 22 लाख रुपए लागत के कार्यों और जनपद पंचायत लोहड़ीगुड़ा के अंतर्गत 3 करोड़ 28 लाख रुपए लागत के 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गणतंत्र दिवस के मौके पर जगदलपुर के लालबाग मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस की तैयारियों का अंतिम रिहर्सल बुधवार को किया गया। मुख्य अतिथि की भूमिका में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे कर रहे थे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर बस्तर विजय दयाराम के, पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह मौजूद थे। अधिकारियों ने तैयारी के संबंध में कमी बेशी को समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर बस्तर विजय दयाराम के ने बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 25 और 26 जनवरी को बस्तर प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम स्थल की तैयारियों को तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे, अनुविभागीय अधिकारी भरत कौशिक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस वर्ष परेड की कमान डीएसपी राहुल शर्मा करेंगे, जो 14 टुकड़ियों को कमांड करते हुए मार्च पास्ट करेंगे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी जाएगी और विभागों के शासकीय योजनाओं से संबंधित झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक प्रस्तुति को अतिथियों द्वारा अवलोकन किया गया।
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस जगदलपुर शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए ऐतिहासिक लालबाग मैदान में कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। पुलिस बल की टुकड़ियां जहां अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने हर दिन अभ्यास कर रही हैं, वहीं स्कूली बच्चे भी पीछे नहीं हैं। यह अवसर स्कूली बच्चों के लिए बहुत ही आनंददायक होता है। स्कूली बच्चे हर वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते हैं। फाइनल रिहर्सल था जिसमें सभी प्लाटून्स के आज का परफॉर्मेंस का आकलन किया गया और उसमें जो कुछ कमी है उसको सुधार के लिए एक और छोटा सा रिहर्सल किया जाएगा। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री भी उस दिन उपस्थित रहेंगे, तो सुरक्षा के मापदंड का सारे उसका पालन करते हुए पर्याप्त संख्या में यहाँ पे बल लगाई जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि लोग इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मना सकें। कितने बच्चे अभी हमारे 14 प्लाटून थे, जिसमें 7 आर्म्स थे और 7 बिना आर्म्स थे। 14 प्लाटून के साथ ही यहाँ पे आज रिहर्सल किया गया। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल उन्मूलन नीति अंतर्गत विकास, विश्वास व सुरक्षा के प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा और उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कुतुल एरिया कमेटी अंतर्गत परलकोट LOS कमांडर के पद पर कार्यरत 5 लाख इनामी नक्सली जयलाल कवाची द्वारा बुधवार 24 जनवरी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुष्कर शर्मा पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के सामने बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। उल्लेखनीय है कि आत्मसमर्पित माओवादी जयलाल की पत्नी मासे भी वर्तमान में नक्सली संगठन में कुतुल LOS कमांडर के पद पर काम करती है। आत्मसमर्पित नक्सली को शासन के पुनर्वास योजना के तहत पुलिस अधीक्षक नारायणपुर पुष्कर शर्मा के द्वारा 25,000 प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया। आत्मसमर्पित नक्सली को शासन के पुनर्वास योजना के तहत अन्य समस्त सुविधाएं और लाभ देने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के द्वारा इस दौरान नक्सली संगठन के द्वारा अन्य नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जोड़ने और शासन की पुनर्वास योजना का लाभ लेने हेतु अपील की गई है। आइए सुनते हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायणपुर निखिल राखेचा ने क्या कहा। आज दिनांक 24 जनवरी 2024 को 5 लाख के इनामी सक्रिय माओवादी जयलाल कवाची द्वारा पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया गया। यह माओवादी कुतुल एरिया कमेटी के अंतर्गत परलकोट LOS कमांडर के पद पर कार्यरत था। विगत 17 वर्षों में जिला नारायणपुर सहित जिला बीजापुर एवं कांकेर के कई माओवादी घटनाओं में शामिल रहा है। जयलाल कवाची की पत्नी मासे वर्तमान में कुतुल LOS कमांडर के पद पर कार्यरत है। आत्मसमर्पित नक्सली को पुलिस अधीक्षक नारायणपुर द्वारा 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई एवं अन्य नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़ने की अपील भी की। मेरा नाम जयलाल है। मैं परलकोट कमांडर था। मुझे छोटे समय ही नक्सली कमांडर जैनी लेकर गई थी और मैं 2007 से 2023 तक किसी नक्सली संगठन में काम किया हूँ। मैं उस नक्सली संगठन में काम करते समय मुझे पता चला कि नक्सली आदिवासियों को मारते हैं और जल जंगल ज़मीन के नाम से आदिवासियों को बहकाव करते हैं और उन्हीं को मार देते हैं और आदिवासियों से चावल जमा करते हैं और कुछ दंड भी लेते हैं और पैसा चंदा भी लेते हैं। ये सारा देखकर मुझे पसंद नहीं आया और बाद में मैं चर्चा भी
चर्चा भी करके मैं बाद में यहाँ नारायणपुर एसपी के साथ 2023 में आ गया हूँ आत्मसमर्पण करने के लिए। और मैं अभी अपनी बीवी माँ से परालकोट हेलोस कमांडर हैं और बाकी सभी साथियों को मैं अपील करता हूँ कि अब नक्सली संगठन से जोड़कर आत्मसमर्पण करें और सुख जीवन जिए। बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने कहा कि बस्तर अंचल के अंदरूनी इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली इत्यादि मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से पहल की जाए। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन कर अंदरूनी बसाहटों के ग्रामीणों को राशन कार्ड प्रदाय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही प्राथमिकता निर्धारित कर सड़क निर्माण सहित पुल पुलिया निर्माण कार्यों को तेजी के साथ संचालित किए जाने और गुणवत्ता के मानकों का परिपालन कर निर्माण कार्यों को सुनिश्चित किए जाने की बात उन्होंने कही। कमिश्नर श्याम धावड़े बुधवार को आयुक्त कार्यालय के सभागार में शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत वितरण कंपनी, लोक निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तथा कृषि विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। कमिश्नर ने बैठक में बस्तर संभाग में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल इत्यादि मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। कमिश्नर ने भवनहीन स्कूलों, उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देकर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। वहीं मलेरिया नियंत्रण और कुपोषण मुक्ति के लिए सकारात्मक प्रयास करने को कहा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की ठोस तैयारियों में जुट गई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों में अल्पसंख्यक वर्ग के बीच पहुंचकर स्नेह संवाद स्थापित करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए लोक कल्याणकारी कार्यों का प्रचार प्रसार करते हुए मोदी मित्र बनाएगा। छत्तीसगढ़ में 10,000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने निर्धारित किया है। बुधवार को जगदलपुर के साथ भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की पहली लोकसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी 5 जिलों के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद बैठक में मौजूद थे। आज बस्तर की भूमि जगदलपुर में आज लोकसभा स्तरीय हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं की हम लोगों ने बैठक रखा है और यह बैठक आगामी जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक समाज की अधिक से अधिक भागीदारी हो। और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो 2-3 कार्यक्रम प्रमुख तय किए हैं मोदी मित्र बनाने का और जो मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं ऐसे लाभार्थियों से इसने संवाद कार्यक्रम का, और हमारे जो अल्पसंख्यक समाज है वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और मोदी सरकार की योजनाओं का जो लाभ हमारे समाज के लोगों को मिल रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम सब आज हमारे बस्तर लोकसभा के अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने आए हैं और इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हमने एक महत्वपूर्ण बैठक रखा है। मैं रज़िया खान, प्रदेश कोषाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। आज जगदलपुर में लोकसभा स्तरीय भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे 6 जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में हमें किस तरह से कार्य करना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, रूपरेखा तैयार की जाएगी और हम आने वाले समय में लोकसभा चुनाव जीत कर आएंगे और फिर देश में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुमत से हम आगे जीत पाएंगे। नवपदस्थ पुलिस कप्तान शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस के आला अधिकारियों, एडिशनल एसपी महेश्वर नाग की टीम, सीएसपी विकास कुमार के बेहतरीन समन्वय से जिले में अपराधियों, बदमाशों, तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि नवपदस्थ पुलिस कप्तान शशि मोहन सिंह की पदस्थापना के बाद जिले में विभिन्न प्रकार के लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से दीपोत्सव,
श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कार्यक्रम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के प्रति शोक पर लगातार वीवीआईपी मूवमेंट बना हुआ है। सभी कार्यक्रमों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था, जिसमें पुलिस ने सुरक्षा के तमाम बेहतरीन इंतजाम और व्यवस्था की है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना इस दौरान न होना, साथ ही अपराधियों पर लगातार कार्रवाई किए जाने से जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। पुलिस के प्रति जनता का विश्वास भी बढ़ा है और सड़क सुरक्षा माह में बेहतरीन पुलिसिंग के लिए पुलिस विभाग द्वारा लगातार सोशल कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहे हैं, जिसे बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। इसके अलावा आगामी 25 और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का बस्तर प्रवास के दौरान विशेष पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की गई है। इस विषय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग का क्या कहना है, आइए देखते हैं। पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ में जन जागरूकता भी की जा रही है। समय समय पर एमसीबी कार्रवाई की जा रही है, गुंडे निगरानी बदमाशों कार्रवाई की जा रही है और यातायात की बात करें तो यातायात में जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप शहर में जो वाहन चालक हैं वो सतर्क होकर के गाड़ियां चला रहे हैं और दुर्घटना में कमी आ रही है। लगातार यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट्स अभी फिलहाल बढ़े हुए हैं। पिछले 3 दिनों से रामलला के अयोध्या में विराजमान होने की स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बने, इसको देखते हुए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। श्री शशि मोहन सिंह के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है कि कौन से अधिकारी कहां पर ड्यूटी करेंगे और उनके द्वारा पूरी रणनीति तैयार करके गणतंत्र दिवस की तैयारी भी साथ साथ की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पास रहेगा। 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा झंडा आरोहण किया जाएगा, जिसको देखते हुए चौक चौराहों पर भी सख्त पहरा रहेगा। साथ ही साथ में उनके रात्रिकालीन विश्राम भी है, तो उसको देखते हुए भी ऑल राउंड सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। यातायात पुलिस भी जागरूकता बढ़ाते हुए एमसीबी कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ में जगदलपुर पुलिस लाज ढाबा सभी जगह चेकिंग कर रही है, होटल्स की चेकिंग कर रही है और मुस्तैदी के साथ में हमारे जवान तैनात हैं। 26 जनवरी के परेड में भी हमारे जवान लगे हुए हैं। 26 जनवरी की परेड में कुल 14 प्लाटूने हैं, जिसमें 7 प्लाटूने आर्म्ड हैं, बाकी अनआर्म्ड प्लाटून हैं और झांकियां का भी प्रदर्शन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय लघु फिल्म प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला जगदलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग को मिला है द्वितीय पुरस्कार। सड़क सुरक्षा पर आधारित राष्ट्रीय लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें 19 राज्यों से 6 भाषाओं में कुल 460 फिल्में आई थीं, जिसमें कुल 3 फिल्मों को विजेता घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि पूरे देश से आए 460 फिल्मों में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के फिल्म रक्षा सूत्र को द्वितीय पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 50,000 का चेक और ट्रॉफी प्रदान कर महेश्वर नाग को शुभकामनाएं दी है। हम आपको बता दें कि बस्तर में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह भी एक श्रेष्ठ रंगमंच के कलाकार हैं। उन्होंने भी कई कार्यक्रमों में नाटकों में बेहतरीन अभिनय किया है। बहना ने भाई की कलाई में, भाई राखी बांधने का मुहूर्त निकल जाएगा। हाय रे मेरा प्यारा भाई, चलिए बैठिए। अब हेलमेट को भी राखी मत बांध देना। हाँ? अरे क्या कर रही है तू ये सब? भैया जैसे मेरी रक्षा के लिए आप हो ना, वैसे ही आपकी रक्षा के लिए ये हेलमेट है। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। मेरी प्यारी और समझदार बहना, हैप्पी रक्षाबंधन। अगर आप असली रक्षा सूत्र बांधना चाहते हैं तो अपने अपनों को
हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम में बुधवार को सक्सेस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक खेलकूद उत्सव लइका मन के त्योहार 2024 का आयोजन हुआ। आयोजन का शुभारंभ शाला के छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट से किया गया। मार्च पास्ट की सलामी कार्यक्रम को मुख्य अतिथि शहर के नामचीन वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी गौतम कुंडू ने ली। इस स्पर्धा में संपूर्ण शाला को 4 सदनों में बांटा गया। नर्सरी से लेकर 5वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए म्यूजिकल चेयर, 50 मीटर रेस, मेढक दौड़ आदि का आयोजन किया गया। वहीं सीनियर छात्रों के लिए गोला फेंक, खो खो, कबड्डी, 100 मीटर रेस, रिले रेस आदि का आयोजन हुआ। भंगाराम शिव मंदिर परिसर में शिव मंदिर के अलावा हनुमान मंदिर का भी निर्माण किया गया है। शिव जी के साथ हनुमान जी की भी यहां प्राण प्रतिष्ठा की गई। भंगाराम शिव प्राण प्रतिष्ठा के सारे अनुष्ठान श्रीधाम वृंदावन से पधारे आचार्य पंडित अनिरुद्ध शास्त्री ने किया। उन्होंने बताया कि शिव प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अलावा शिव जी के साथ साथ हनुमान जी अन्नाधिवास यानी अधिवास अन्न का, फलाधिवास शस्याधिवास पूर्ण करने के बाद देवी देवताओं का पूजन और एकादशी व्रत होने के उपलक्ष्य में गोपाल जी का अभिषेक किया गया। शिव प्राण प्रतिष्ठा महारुद्राभिषेक मंदिर के शिखर पर कलश स्थापना जेसीबी मशीन के माध्यम से की गई। भंगाराम शिव मंदिर में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इस मंदिर के संरक्षक के रूप में वन मंत्री केदार कश्यप जुड़े हुए हैं। वे भी इस पावन अवसर के साक्षी बने। शहर में साइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 बालकों को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। 10 पार्किंग स्थल से बच्चों ने साइकिलों की चोरी की है। चोरी के सभी साइकिलों को OLX ऐप के माध्यम से बेची गई थी। सभी साइकिलों को OLX ऐप के खरीदार से पुलिस ने बरामद कर लिया है। हम आपको बता दें कि 11 नग साइकिल जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 88,200 रुपए बताई गई है। यह मामला थाना क्षेत्र कोतवाली का है। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अनुसंधान दौरान टीम द्वारा प्रार्थी और गवाहों से घटना के बारे में पूछताछ की गई। घटना स्थल के आसपास और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पतासाजी की गई। इस दौरान संदेही बालकों को पूछताछ की गई। विधि से संघर्षरत दोनों बालकों के खिलाफ घटना कारित करने का अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहां आमजन स्वदेशी और खादी उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियां खरीदने लोग भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप, भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट, कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी सूट, टॉप, जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है।
यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये स्वदेशी का सेल जो है जगदलपुर में लगा हुआ है, लाल चर्च के बगल में जो है, और हम लोग हर साल आते हैं, 2 से 3 बार आते हैं। अच्छा रिस्पांस मिलता है यहाँ पे। अभी कैसा मतलब क्या है? और अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है, यहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। कब तक चलेगा? ये 28 जनवरी तक चलेगा जो है। नाम सोनू गुप्ता है, किंग सिटी जयपुर से आए हैं। कहाँ आए हुए हो? जगदलपुर में आए हुए हैं सर। क्या लगा है यहाँ? प्रदर्शनी लगा है खादी महोत्सव के नाम से। क्या सामान लेके आए हैं? मेरे पास है गैस सोइस के लिए हिंग गोली है, नारदाना, जीरा गोली है, मीठा पान है, माउथ फ्रेशनर के लिए 1 साल 2 साल खराब नहीं होता है। हाँ। अलसी है, फ्लेक्सीड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट, डायबिटीज के लिए, आंवला कैंडी है, हेयर स्कीम, विटामिन सी के लिए आएगा। माउथ फ्रेशनर है, 1 साल 2 साल तक खराब नहीं होता है। टेस्टी और डाइजेस्टिव चूरन है। यहाँ पे आपको कस्टमर आते हैं, कैसा मिल रहा है प्रतिसाद? थोड़ा बहुत आते हैं, शाम को ही आते हैं, सुबह तो थोड़ा खाली रहता है। और भी अब उम्मीद है पान के बारे में भीड़ अच्छा होता है, शाम को पब्लिक थोड़ा ज़्यादा। आपके पास विशेष क्या चीज़ है यहाँ पे? विशेष है गैस उसके लिए चूरन है सर मेरे पास, हिंग, अनारदाना, जीरा गोली, अजवाइन, पाचक, पुदीना हजमोला, हिंग का हजमोला है। नेचुरल चीज़ आएगा, नेचुरल चीज़ आएगा, हाथ का बना हुआ है, कोई किसी में केमिकल नहीं मिलेगा आपको सर। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार। 5 लाख के इनामी नक्सली ने नारायणपुर पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। 17 वर्षों से माओवादी संगठन में था सक्रिय। लालबाग मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, मुख्यमंत्री करेंगे ध्वजारोहण। कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा। सड़क सुरक्षा पर बनी फिल्म रक्षा सूत्र को मिला द्वितीय पुरस्कार। एएसपी महेश्वर नाग ने जीती ये प्रतियोगिता। सक्सेस कॉन्वेंट का वार्षिक खेलकूद 100 संपन्न बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.